जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से चैनल में। इसका नाम केजीएस जे और मैं आपका अपना अपना कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी लोग दबंगई के साथ अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत जबरदस्त है। स्पीड, रफ्तार। रंग तेरे बाल निकला ऑल ब्लैक, आपने पढ़ा सुना होगा रफ्तार सर को, गजब का गाते हैं। तो अब रफ्तार सर को तो हम लोग सुन चुके हैं, अब हम लोग फिजिक्स को सुनना चाहते हैं। स्पीड में कंसेप्ट क्या है? स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को लगता है बहुत आसान है, ऐसा है नहीं है। जबकि इसमें हम लोग जब कंसेप्ट में बहुत क्लैरिटी देखेंगे ना, बहुत ज्यादा यूज होगा भी और बहुत फंसा देता है। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत डिफरेंस आता है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट को पहले कवर कर रहे हैं, जिससे आप हर एक वीडियो को ध्यान से आराम से देखिए फॉर योर अपकमिंग 2026 जेई मेंस के लिए, जिससे आप आराम से सीख सको और जेई एडवांस जैसे एग्जाम को तोड़ सको। तो बच्चा, स्पीड शुरू करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जानने से पहले ये जानने की कोशिश करो कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो मेक श्योर वन थिंग, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी, है ना? क्या है बच्चा? ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की खास बात क्या है कि विच मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन जैसा कोई रोल है नहीं। तो पहले ये तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अब स्पीड भी दो तरीके का होगा, ध्यान रखिएगा। स्पीड भी आपके दो तरीके का होगा। क्या होगा? पहला जो स्पीड होता है वो होता है, मैं एक चीज हाथ से लिखने वाला हूं, वो पीपीटी वाला तो बहुत कम यूज करूंगा। एक होता है एवरेज स्पीड और दूसरा जो होता है वो होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड, है ना? औसत गति और ताक्षणिक, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये हम वेलोसिटी के बाद पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इसको, इस कंसेप्ट को रीड आफ्टर वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी का, वेग का कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे, तब उसके बाद जाकर हम लोग इस पर आएंगे, एवरेज स्पीड, सॉरी उस पे इंस्टैंटेनियस स्पीड। बहुत खतरनाक चीज है बच्चा, इंस्टैंटेनियस। ये कंसेप्ट हम लोग वेलोसिटी पढ़ने के बाद सीखेंगे और आज जो हमारा पूरा फोकस होगा वो हमारा एवरेज स्पीड के ऊपर होगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चा, आज का कंसेप्ट बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। सिंपली स्पीड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक, एवरेज स्पीड। इसका जो सिंबल होगा बच्चा, सिंपली वी एवरेज लिख सकते हैं, है ना? इस तरह से कोई वेक्टर का साइन मत बना दीजिएगा, वी एवरेज, ठीक है? दिस इज सिंबल ऑफ एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड डिफाइन कैसे है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक इनिशियल पॉइंट लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, फाइनल पॉइंट। हमने हमेशा बताया कि मोशन पढ़ना एक इनिशियल हुआ और एक फाइनल हुआ, और आप डिफरेंट डिफरेंट रूट्स लेके जाएंगे यहां से यहां तक। एक यहां लेके गए, है ना? एक यहां से गए आप, और दिस इज योर थर्ड वन, दिस इज योर थर्ड वन, है ना? ये रहा। आपके पास तीन पाथ है ना? और आप तीनों तरीके से कैसे भी जा सकते हो। देयर शुड बी लॉट्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि एवरेज स्पीड डेफिनेशन क्या है, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चा। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस covered by body covered by the body in given interval of time, in given interval of time। अगर सिंपल भाषा में बोले, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो एवरेज स्पीड कितना होगा बच्चा? तो सबसे पहली बात, एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा, दैट इज वेरी सिंपल, टोटल डिस्टेंस, है ना, कितना कवर किया है, अपॉन टोटल टाइम। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, और बचपन से ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, वेरी सिंपल। कैसा क्वांटिटी, स्केलर है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, जो कि पॉजिटिव फॉर्म में देखनी होगी। और अगर तुमसे कोई कहता है कि एवरेज स्पीड डेफिनेशन कैसा है, तो बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उस गिवन टाइम में, उस गिवन वक्त में। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि डिस्टेंस
इससे क्या बनेगा, स्पीड। और स्पीड को कंट्रोल कौन कर रहा है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मैंने लेक्चर बना रखा है, फर्स्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को ध्यान से देखोगे बच्चा, उस क्रोनोलॉजी में चलोगे, फाड़ के रख दोगे वनडी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक लेवल शुरू कर रहा हूँ। और गो विद द ओलंपियाड एज वेल एज रूडोल्फ क्रोटोव, जितनी भी बुक्स अभी एग्जिस्ट करती हैं टॉप बुक्स, उनको कवर अप करेंगे, उनके बेस्ट प्रॉब्लम्स को आखिरी मिलेंगे। फर्स्ट वी कवर द बेसिक थिंग्स, है ना। नाउ अब इसके नोट्स पॉइंट देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग वी एवरेज, इंपॉर्टेंट नोट्स वी एवरेज के लिए, एवरेज स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। क्या कि एवरेज स्पीड बिटवीन इनिशियल फाइनल कितना हो सकता है। आप कहोगे सर इन फाइनल, सबसे पहले तो चलो मैं बेसिक बात बताऊं, एवरेज स्पीड वी एवरेज समझ ही रहे हो, इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो किससे मिलके बना है, डिस्टेंस से, है ना। डिस्टेंस बाई डिस्टेंस आपका पॉजिटिव है ना, देखो ध्यान से। सेकेंड थिंग, वी एवरेज इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा क्या करेगा बच्चा, ऑलवेज, हमेशा बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं, हमेशा बढ़ेगा, पॉजिटिव भी होगा और इंक्रीज भी करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने, वी एवरेज इज जीरो, जीरो कब होगा, व्हेन बॉडी इज एट कंप्लीट रेस्ट, जब बॉडी कंप्लीट रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा तब आप जीरो कह सकते हो, अदरवाइज जीरो ये नहीं होगा। या तो पॉजिटिव हो या तो कह सकते हैं इस तरह से जनरल फॉर्म में। अगर फोर्थ पॉइंट देखें, सो वी एवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड शुड बी ऑलवेज इंक्रीजिंग, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इक्वल टू जीरो कब होगा बच्चा, जब बॉडी रेस्ट पे होगी। और पॉजिटिव का मतलब क्या, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा इंक्रीज करता है, घटता तो है ही नहीं बच्चा। फिफ्थ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितने एवरेज स्पीड हो सकते हैं, इनफाइनाइट एवरेज स्पीड हो सकती है, इनफाइनाइट एवरेज स्पीड हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज स्पीड को कंट्रोल कौन कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है, देख सकते हो ना। अब जैसे मैं फर्स्ट पाथ की बात करूं, ध्यान से देखना यहां पर, अगर आप पाथ फर्स्ट फॉलो करोगे इस तरह से, तो इसका डिस्टेंस d1 होगा और टाइम t1, इसका डिस्टेंस d2, इसका टाइम t2 हो सकता है, एंड दैट इज डिस्टेंस d3। और आपको पता है ना, डिस्टेंस जब इक्वल नहीं है तो कहां से स्पीड इक्वल हो जाएगी बच्चा, तो देयर इज लेट पॉसिबिलिटी चांस, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है एवरेज स्पीड होने की बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो बताओ बच्चा कैसा लगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिक डेफिनेशन में उन्होंने देखा, क्या देखा कि एवरेज स्पीड कहते किसे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है। मैंने बेसिक डेफिनेशन हाथ से लिखा है, कोई पीपीटी कुछ नहीं बच्चा, एकदम इस तरह से लिखोगे, मेरे साथ में नोट्स बनाओगे, बहुत जमीन से आसमान पहुंचा दूंगा, यकीन मानो। अभी बस शुरुआत की, इसलिए लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, बट बच्चा 1 साल बाद वादा करता हूँ, 1 साल बाद बस आप मुझे देखिएगा या मैं खुद आपको देखूंगा। और ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लेट अस डू सम प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वी एवरेज वर्सेस टाइम करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, दैट इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस सी। ये ए लिखा हमने, ये बी बनाया, ये सी है और ये डी है ना। बहुत आराम से देखना बच्चा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते। ये पहला ग्राफ बनाए हम लोग, ये दूसरा है ना, ये तीसरा और ये चौथा, बहुत आराम आराम से। अब ये रहा, ये है एवरेज वर्सेस टाइम का ग्राफ। एक एक चीज हाथ से लिख के ना, हाथ से लिख के जो मजा है वो प्रिंट फॉर्म में नहीं है बच्चा। इससे ब्रेन आपका बहुत इंगेजिंग होता है जब आप लिखते हो ना कि एक चीज को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ग्राफ आपका ये दिया है, ठीक है,
एक ग्राफ आपका ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक ग्राफ आपका ये दिया हुआ है और एक ग्राफ आपका ये दिया हुआ है। ये चार ग्राफ आपको दिए हुए हैं और उससे आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि एवरेज स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा सही होगा। अब इस ग्राफ को सही करने के लिए, क्वेश्चन को सही करने के लिए आपके पास है ना कौन से पॉइंट्स सही बैठ रहे हैं आपके साथ। क्लियर हुआ नहीं हो गया? ध्यान से देखने का बच्चे इस बात को। अगर एवरेज स्पीड की बात किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, एवरेज स्पीड लाइक लुक एज आई रेड ईच एंड एवरी पॉइंट कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस से मिलके बना है। तो यहां तक तो सही था, बट इसके बाद ये डाउनफॉल आया तो ये पार्ट तो नहीं होगा बिल्कुल। इस पार्ट की बात देखें तो ये डिक्रीज ही कर रहा है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता है। सी पॉइंट। अगर मैं यहां की बात करूं तो अब यहां ध्यान से देखिए तो ये तो निगेटिव, ये भी नहीं हो सकता है। और अगर यहां की बात करूं तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, पहले ऐसे इंक्रीज किया, चाहे जैसे बस इंक्रीज करना, टाइम के साथ वैल्यू बढ़नी चाहिए एंड दैट शुड बी करेक्ट बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद द टाइम, सो ऑब्वियस एवरेज स्पीड इज इंक्रीजिंग विद योर टाइम। तो इस तरीके से आप बाइफरकेशन कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा आपके सामने। गिवन पोजीशन, सॉरी एकदम सनक गया था क्या, गिवन पोजीशन एंड टाइम ग्राफ है ना, आपको दिया हुआ है। पोजीशन आपको तो पता ही होगा है ना, इसके बारे में देखते हैं। अब देखो ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। एक्स स्टैंड फॉर पोजीशन, मैंने पहले वीडियो में इसको कवर किया, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, फिर आओ यहाँ पर, तब आपको और मजा आएगा, वादा करो। पहले मैं आपको बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ बच्चा, क्योंकि आई डोंट नो कि आपका कैसा पास्ट रहा है, बट मैं ये भी वादा करता हूँ कि वन ऑफ द चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 0 है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है ना, और ये 10 मीटर है। ये आपको एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है ना, पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया है। एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, ये सवाल बड़ा प्यारा है। अब मैं इसको कैसे पता करूं? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये पोजीशन है, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में 0 था, फाइनल भी 0 है। लुक एट दिस वन, मैंने आपको पहला, आप जब पढ़ने जाओगे ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है और उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो जो डिक्रीजिंग पार्ट है उसका आप मिरर इमेज ले लो। एक मिरर बनाया और जाहिर सी बात है इसका मिरर आपको क्या दिखेगा, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है नीचे साइड, इसका मिरर इमेज लेना है। तो आप इसका मिरर इमेज ले सकते हो लाइक इस तरीके से। नाउ ये ग्राफ आप करेक्ट हुआ, तो पहले आप इसको ग्राफ को करेक्ट करो। तो डिस्टेंस, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला लिखो। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए हमें? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, यही तो चाहिए ना अपन लोगों को। तो अब एक जाहिर सी बात बताओ, ये एक्सटी जो है ना, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा? कोई पूछेगा एग्जामिनर तुमसे, तो जो डिक्रीजिंग पार्ट है उसका क्या बनाना है आपको? मिरर इमेज। तो यहां तक तो सही था, अप टू 2 सेकेंड व्हाट विल बी द वैल्यू? 10 मीटर। और 10 से वापस 0 में आया है तो ऑब्वियस सी बात है कहां तक जाना चाहिए था? ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, जो कि कितना है? 4 सेकेंड। और ये वैल्यू कहां तक जाएगी? दैट शुड बी 20 मीटर। तो ये रहेगा वैल्यू। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अब 10 तक गया, फिर 10 की, अब जैसे मतलब समझ रहे हो ना इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या कह रहा है ये देखो। अगर मैं एक्सटी ग्राफ से इसको समझाऊं, ये रहा एक्स है ना, एक्स बराबर 0 से पार्टिकल शुरू हुआ, धीरे धीरे पहिया 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 आगे बढ़ा, यहां पहुंचा, कहां पहुंचा? एक्स बराबर 10 मीटर पे पहुंचा 2 सेकेंड में। अगर एक्सटी ग्राफ देखो तो ऐसे गया, फिर वापस लौट कर वहीं आ गया 4 सेकेंड में। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बट डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर आ जाना और 10 मीटर आना। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 10 दैट इज 40 मीटर। सॉरी 10 + 10 20 होता है, अब सनक गया मैं शायद। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 20। और टाइम कितना लगा? 4। भी कितना आंसर आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। कैसा लगा? क्लियर हो रहा है? दैट्स वेरी सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है। ये इस तरीके से आपको ग्राफ आप ड्रॉ करके काम करना है बच्चा, है ना।
एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर हो रहा है हर एक बंदे को कैसे इसको सॉल्व करना है? आप समझ रहे हैं, मैं बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ जब दिया रहता है ना, वहां पर बहुत अलर्ट रहना, क्योंकि उसको डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड पता करना है। पहले एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसको कैसे सेट करना है, फिर ये पढ़ा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बहुत। मैं वादा कर रहा हूँ, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम यूरोडॉफ, क्रूटॉफ, या चाहे वो पाथ फाइंडर हो, हर एक बुक को सॉल्व करेंगे, मगर पहले बेसिक लेवल पे तो क्लियरिटी आ जाए। तो एंड दैट्स प्लान फॉर द 2026। जो हुआ, छोड़ो कल की बात है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, बहुत सिंपल है। अब मैं बहुत सारी बातें पूछूंगा इसमें। अच्छा, अगर तुमसे एग्जाम में तुमसे ये पूछता है यहाँ पर कि इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो सर आपने बताया सर 20 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जहां से शुरू किया वापस वहीं पर आ गया। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान था भाई। यहाँ शुरू किया, भाई ने यहीं पर खत्म कर दिया, ऐसे गए, भाई लौट के वापस आ गए, है ना? दिस इज एक्सटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए, है ना? ये रहा, देखो क्लॉक। अब इस क्लॉक को ध्यान से देखो, ठीक है? बहुत प्यारा क्लॉक है, एकदम मेरे जैसा। घड़ी में बज रहे हैं 12 नून, बहुत आराम से, किस सवाल को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? ये रहा, ध्यान से देखना। 12 नून, a clock show time 12 नून। एकदम चटियल धूप है बउआ, दोपहर के 12 बज रहे, चटियल धूप एकदम, समझ रहे हो ना? भौकलाक, एकदम मुंह से धुआं छोड़ दे वैसा, शिया फंटा अंटा सब फेल। 12 नून क्लॉक दिखा रहा ना, है ना? ठीक है। मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है इज 0.7 मीटर, ठीक है? वेरी गुड। आपसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड, ठीक है ना? देखो, स्पीड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, ध्यान रखिएगा, मिनट हैंड इन टाइम t बराबर 1 PM। 1 PM पे आपसे पूछा गया है। अब सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा है सवाल? देखो क्या कह रहा है। एक घड़ी है, ठीक है ना? घड़ी में मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड सब होते हैं, और चटियल धूप 12 बज रहा है। चटियल धूप ब्रैकेट में लिख लेना, चटियल धूप है। उस 12 बजते समय तीनों जो नीडल्स होंगे वो 12 तरफ पॉइंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सवाल एग्जाम में ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड कितना होगा जब घड़ी में 1 बज जाएगा। किसका? मिनट हैंड का पूछा है, ध्यान रखिएगा, मिनट हैंड। तो सबसे पहले तो ये जो घड़ी आप देख रहे हो, ये कब का है? 12 नून का है। अब सवाल ये बनता है कि सर जब 1 बजेगा, है ना, जब 1 बजेगा तब घड़ी कैसे, हमें क्या क्या दिखेगा? बहुत सिंपल है बच्चा, देखो सबसे पहले तो आपका मिनट हैंड कितना चक्कर काट लेगा। घड़ी देखना तो आता ही होगा बेटा, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो मैं ये भी आपको सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। वक्त बदलता है वक्त स्थिर नहीं रहता है, वर्तमान आंखों का धोखा है, ठीक है ना? ये रहा 1, तो ये हमारी मिनट हैंड है और ये हमारी आवर हैंड है। अब बात समझो, जैसे इसको कहा ना पहले 12 नून था, और आप कितने पे जाने वाले हो? 1 बजे जाने वाले हो, 1 PM। अब जाहिर सी बात है इसमें पूरा एक चक्कर काटेगा, क्या? मिनट हैंड एक पूरा चक्कर काटेगा, उतने में ये कितना घसकेगा? ये आपको पता ना, ये क्लॉक किसका है? ये 12 नून का है, ये एग्जैक्ट 1 बजे का। मैंने घड़ी बना दिया बउआ। तुमको दुनिया में कौन इतनी मोहब्बत से तो ना सिखाएगा बेटा, ठीक है ना? तुम क्या जानो मेरी मोहब्बत को। ये 1 है 2 है। अब एक बात बताओ, इस टिप की बात कर रहा था, तो ये टिप 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 बरसा पानी, पानी में आग लगाए, वक्त तो आग लगाता। ये टिप टिप चला कि नहीं चला? कैसा चला? टिप टिप ऐसा चला, पूरा मारा एकदम घपाक से, एकदम ये ऐसे चला, ठीक है? अगर तुमसे पहला सवाल ये पूछ लेगा कि इसका टिप का डिस्टेंस बता दो कितना होगा, है ना? टिप का डिस्टेंस अगर पूछ ले तुमसे तो हाँ, ये सर बड़ा खतरनाक चीज पूछ लिया आपने। टिप का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सर डिस्टेंस क्या होता है? जिस रास्ते को आप फॉलो करते हो उसकी टोटल लेंथ,
तो जाहिर सी बात है ये पूरा टक 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 कैसा चल रहा है, देखा है तो पूरा सर्कल कवर कर रहा है इस तरह से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूरे सर्कल की लेंथ, एक सर्कल लेंथ कितना होता है 2 पाई r, और ये 2 है, पाई कितना है 22/7 होता है, और r जो है वो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना लेंथ है 0.7, ठीक है, दैट इज 0.1। तो आंसर क्या आएगा बच्चा 4.4 मीटर। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी मेरी कैलकुलेशन बहुत प्यारी है। 4.4 मीटर आपका डिस्टेंस कवर हुआ है, किसका, टिप ऑफ मिनट हैंड का, है ना, मिनट हैंड का जो टिप है ना उसके बारे में पूछा गया आपसे, क्लियर, ठीक है। अगर ये टिप का डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो टिप हैंड का, ठीक है ना, टिप मिनट हैंड का, सॉरी, टिप का अगर मैं बात करूं, टिप ऑफ मिनट हैंड की अगर हम बात करें, उसका अगर कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, इनिशियल देखो ये था टिप मेरा, और फाइनल देखो, तो जहां शुरू किया वही अंत किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके हिसाब से 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आई हैड ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम नोविस, जैसे कि 11th का स्टूडेंट हो तो देखे इसको, 12th का देखे तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉपर देखे तो कोई दिक्कत नहीं। Now question is, last question is but not the least, कि स्पीड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड इन टाइम 1 PM कितना होगा। तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या था, ये कौन सा स्पीड है, देखो एवरेज कैसे पहचानते हैं, एवरेज पहचानने का और भी आसान तरीका ये है, इंटरवल ऑफ टाइम दिखेगा तुमको, मतलब एक समय, एक ड्यूरेशन दिखेगा, पूरा इंटरवल चलेगा, 0 से लेकर कुछ चलेगा, तो कितना 1 घंटे तक के पूछा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखो ना बच्चों को, देखो अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास 4.4 अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लगता है 60 मिनट, बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, तो ये हमारा लंबा चौड़ा सा आंसर होगा 3600 मीटर पर सेकंड। ये मीटर में था और ये हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट लगता है और 60 मिनट को कन्वर्ट करना होगा सेकंड हैंड में, एंड दैट्स हाउ टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से तुमको बहुत बेसिक लेवल से शुरू करके आसमान तक ले जाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नाउ गो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्लियर हुआ नहीं हो रहा, मैं एक एक चीज बच्चा हाथ से लिखवा रहा हूं कि जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, पक्का कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अभी और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। उस क्वेश्चंस के लिए पता क्या है कि उस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अभी उसके लिए वेलोसिटी की थोड़ा कंसेप्ट को थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा मगर अभी हल्के हल्के से कवर होगा, तो मैं बेसिक बेसिक उठाऊंगा फिर ले जाऊंगा एकदम दाम से एकदम आसमान की तरफ। बट फर्स्ट यू मस्ट हैव टू लुक माई ईच एंड एवरी वीडियोस, बहुत ध्यान से देखो, इसलिए मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ 20 मिनट में, 30 मिनट में कवर कर रहा हूँ एक एक कंसेप्ट को, जिससे आपको क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, पक्का। चलो, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, शायद आपने देखा भी होगा, है ना। ये देखो ध्यान से, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और हर जगह एससीबी में तुमको मिल जाएगा। ये एक इनिशियल पॉइंट था, है ना, ये फाइनल। एक स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है ना। सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करना है, ठीक ना। अ पार्टिकल is start from station A to station B, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। such that it cover half of the distance with the speed v1 and remaining half, ध्यान रखना इस बात को, and remaining half with the speed v2। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है ना। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द स्पीड, ठीक है। कौन सा स्पीड, एवरेज वर्ड यूज किया उसने, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि स्टेशन ए से बंदा स्टार्ट करता है, बी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, जाने दो भैया।
एक स्टेशन ए से स्टार्ट करा, बी की तरफ जाना चाहता है और कह रहा है कि ए से बी जाने तरफ इसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस। सो लेट सपोज ये मिड पॉइंट माना मैंने। मिड पॉइंट क्यों माना? देखो मैं मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है वो 2x है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, तुमको बहुत आसानी, हमने x क्यों नहीं बोला, 2x क्यों बोला? क्योंकि हाफ ऑफ बांटने में आसानी। अब ये कहता है कि 3 टुकड़ों में बांटना है तो 3x लेना, कभी भी लाइफ में ऐसा हो, क्योंकि तुम x लोगे तो x/2 थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितनी स्पीड से जा रहा है बच्चा? ये v1 से जा रहा है और रिमेनिंग जो हाफ जा रहा है वो वो क्या कह रहा है? रिमेनिंग हाफ जो जा रहा है वो जा रहा है स्पीड v2 से, है ना। पहले ए से मिड पॉइंट गया हाफ, तो x डिस्टेंस यहां कवर किया कितने से? v1 से, और यहाँ x डिस्टेंस रिमेनिंग जो था ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर विद स्पीड v1 और हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर विद v2। तो इसमें लेट सपोज टाइम t1 लगा होगा, है ना, m पॉइंट मिड पॉइंट मान लेते हैं, और इसमें से यहाँ तक की प्रक्रिया में t2, क्योंकि भाई डिस्टेंस भले सेम है मगर स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग हो जाएगा। तो अगर एवरेज स्पीड पे हम बेसिक फॉर्मूले पे जाए तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस जितने भी आप कवर करोगे अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा बच्चा? पहले ए से m जाएगा x और x प्लस एक्स कैन वी राइट, और t1 प्लस t2। सो ये कितना हो गया? 2x अपॉन t1 प्लस t2 लिख सकते हैं, मगर हमें आंसर v1 v2 टाइम देना, क्योंकि t1 t2 जैसा तो चीज है नहीं, और v1 v2 कहां से लाएं? और जाहिर सी बात है, अभी हमने सिखाया भी है आपको, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम बराबर फिर क्या लिख सकते हो? t1 कोई पूछेगा तो x बाई v, और अगर यहां कोई पूछेगा तो x बाई v1, और यहां पर कितना होगा? v2। ये लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैंने साइड साइड में इस तरह से लिखा। ओके, नाउ पुट दिस वन। सो 2x लिखा, ये x बाई v1 लिखा और x बाई v2 लिखा, तो ये कट के बाद फाइनली v एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो कैसा लगा बच्चा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। तो दिस इज हाउ टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे ऐसे हल्के हल्के तरीके से। लाइक ये क्लास 9 का बच्चा भी सीख सकता है, 11 का भी सीख सकता है, ड्रॉपर का भी सीख सकता है। इसके सब फायदे क्या है? ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से। आफ्टर फ्यू डेज जब हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, वी विल कम द मास्टर ब्लास्टर प्रॉब्लम्स। जब आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तब फाड़ दोगे। अब मेरा एक होमवर्क है आप लोगों से, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, है ना, क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था। अब मैं सेकंड पार्ट होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या है। अब यही कह रहा है कि हाफ ऑफ टाइम ले रहा है कितना कवर करने में? v1 स्पीड से, रिमेनिंग हाफ टाइम कवर विद स्पीड v2। अब सवाल पलट दिया, सवाल क्या मैं अब समझा दूं। अब a से b जा रहा है, अब इक्वल डिस्टेंस जैसी चीजें नहीं रहेंगी, यहां पर 2x मत बना दीजिएगा। अब कह रहा है अगर मान लीजिए कि पूरा टाइम इसको a से b जाने में t लग रहा है, तो रिमेनिंग हाफ t2/2 v1 से जा रहा है t2, बट हाँ ध्यान रखना ये x1 हो सकता है, वो x2 x बराबर नहीं कर सकते। सवाल समझ में आया नहीं आया? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी के साथ बात करेंगे। जिस धीरे धीरे हमारे हल्के हल्के कंसेप्ट क्लियर होंगे तब मिक्स प्रॉब्लम बनाने में मजा आएगी। तो आई होप कि सारे क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज बच्चा इसको शेयर करो। अभी शायद मैंने शुरुआत की है तो उतना माहौल बन नहीं रहा है, मगर 1 साल बाद देखिएगा माहौल सिर्फ अपना चलेगा, सिक्का एक ही चलेगा। ठीक है, बाय।